संसार में बहुत से चर्च है और हर एक दूसरे से कहते हैं कि वे परमेश्वर की सच्ची संतान है। वे दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की संतान है और हम भी कहते हैं कि हम भी परमेश्वर की संतान है। तब परमेश्वर की सच्ची संतान कौन है? क्या कोई होना नहीं चाहिए जो हमारे बीच न्याय करे? आइए हम रोमियो 8:12 देखें कि परमेश्वर ने किसे अपनी संतान कहते हैं। रोमियो 8:12 से 16। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी। हमें क्या होना चाहिए? हमें वारिस होना चाहिए। शब्द वारिस का मतलब है उत्तराधिकारी, है ना? और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। पद 18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। परमेश्वर के राज्य की महिमा बहुत उज्जवल और शानदार है। चाहे इस धरती पर हमारा जीवन थका हारा है, हम अपने घर परमेश्वर के अनंत राज्य में लौटेंगे, जहां प्रतिदिन केवल खुशी और आनंद बह रहा है और शोक, बुढ़ापा, विलाप और पीड़ा नहीं रहे। जब प्रेरित पौलुस ने देखा कि सब कुछ जो उसने सीखा और उसकी अच्छी परिवार की पृष्ठभूमि परमेश्वर के राज्य की तुलना में कुछ भी नहीं है, इसलिए परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में और उघाड़े रहने में भी, इन सब बातों के अतिरिक्त उसने सुसमाचार का प्रचार कैसे किया? उसने खुशी और आनंद के साथ प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर का अनंत राज्य उसका इंतजार कर रहा था। परमेश्वर ने कहा कि आप और मैं सहित परमेश्वर के संतान उनके वारिस होंगे, जो परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी पाएंगे। तब हम परमेश्वर का वारिस कैसे बन सकते हैं? यह जानने के लिए कि हम परमेश्वर के वारिस कैसे बन सकते हैं, आइए हम मत्ती 13:10 देखें। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। आइए हम पद 12 देखें। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें कहता हूं कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर नहीं समझोगे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान वे सुनते हैं। यीशु ने दृष्टांतों में बातें की ताकि पृथ्वी के लोग आसानी से स्वर्ग के सभी रहस्यों को समझ सकें। चाहे इन दिनों में समुद्र के तीर के बालू के समान बहुत से चर्च हैं, फिर भी यीशु के दृष्टांत द्वारा हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर का वारिस कहां इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर के वारिस के पास किस तरह का विश्वास है। जैसे कि हमने पढ़ा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है
कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल के द्वारा हमें जांच करनी चाहिए कि परमेश्वर की संतान हम हैं या रविवार की आराधना रखने वाले हैं या कोई दूसरे लोग हैं। आइए हम मत्ती 13:34 देखें। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा और उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। यीशु के कहे बहुत से दृष्टांतों में आज इब्राहिम के परिवार के दृष्टांत के द्वारा जो लूका अध्याय 16 में लिखा है, हम स्पष्ट करेंगे कि स्वर्ग के राज्य की संतान और वारिस कौन होंगे। आइए हम लूका अध्याय 16 का 19 खोलें। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। धनवान मनुष्य और लाजर मर गए। उसके बाद लाजर किसकी गोद में पहुंचाया गया? वह इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। परंतु धनवान मनुष्य कहां गया? वह नरक में गया। जब नरक में धनवान मनुष्य ने इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, उत्सुकता से कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इस तरह उसने इब्राहिम से पुकार कर कहा। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा पिता नहीं हो सकता। हालांकि यहां लूका 16 के 23 में अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। इस वाक्य में पिता परमेश्वर कहने के बदले उसने क्या कहा? उसने कहा पिता इब्राहिम। तब इस दृष्टांत में इब्राहिम वास्तव में किसको दर्शाता है? वो परमेश्वर को दर्शाता है। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा पिता नहीं हो सकता। पिता परमेश्वर है। तब यीशु ने धनवान मनुष्य के द्वारा पिता परमेश्वर के बदले पिता इब्राहिम कहकर इब्राहिम को परमेश्वर से क्यों संबोधित किया? यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में महत्वपूर्ण सत्य इब्राहिम के परिवार में छिपा हुआ है, जिसके द्वारा हम ढूंढ सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य का वारिस कौन होगा। आइए हम उस रहस्य को ढूंढें। अतः इब्राहिम के परिवार का वारिस किसका प्रतिनिधित्व करता है? परमेश्वर के राज्य का वारिस का। क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर को दर्शाता है, इब्राहिम का परिवार परमेश्वर के परिवार को दर्शाता है। उत्पत्ति अध्याय 15 के अनुसार इब्राहिम ने अपने वारिस की चिंता की कि वह बूढ़ा हो गया। इब्राहिम चिंतित था क्योंकि उस समय तक वह निसंतान था। हालांकि उसके घर में उत्पन्न हुआ एलिएजर नाम का एक दास था। उसने सोचा कि उसका दास उसका वारिस होगा, परंतु वह अब तक तय नहीं कर सका। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि उसका वारिस कौन होगा। वास्तव में परमेश्वर के पास बहुत काम है। बाइबल ऐसे विषय की किताब नहीं है कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से किसी आदमी के पास जाकर उसका वारिस नियुक्त करने कहते हैं। उत्पत्ति में परमेश्वर की रहस्य इच्छा है। इब्राहिम के परिवार के द्वारा
हम देख सकते हैं कि कौन परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा और परमेश्वर की संतान कौन होगा। इसलिए हम इस विषय को पढ़े बिना नहीं रख सकते। आइए हम उत्पत्ति 15 का 1 देखें। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलिएजर होगा। इसका मतलब क्या है? मैं तो निर्वंश हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास संतान नहीं है। उस समय तक इब्राहिम के पास संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया था, फिर भी उसका पुत्र नहीं था। तब उसने कहा कि मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ बातचीत की। जब उसने परमेश्वर से कहा कि उसका वारिस एलिएजर होगा, तब परमेश्वर ने क्या कहा? आइए हम पद 3 देखें। और इब्राहिम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर का उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि एलिएजर तेरा वारिस न होगा। आइए हम आयत 4 भी देखें। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया, उसे दमिश्कवासी एलिएजर को अपने वारिस के रूप में बनाना था। परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह तेरा वारिस न होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमें याद करनी चाहिए। परमेश्वर ने पहले उम्मीदवार को इनकार किया और कहा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। जैसे कि आप जानते हैं, इब्राहिम के परिवार में 3 उम्मीदवार थे जो इब्राहिम की संपत्ति का वारिस होंगे। पहला उम्मीदवार एलिएजर, दूसरा इश्माइल और तीसरा इसहाक था। यह विषय जो इन 3 व्यक्तियों में इब्राहिम का वारिस कौन होगा, महत्वपूर्ण चाबी है जिससे सभी मानव जाति में से परमेश्वर की संतान का भेद साफ साफ किया जा सकता है। एलिएजर इब्राहिम के घर में रहता था, फिर भी परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि यह तेरा वारिस न होगा। आइए हम 16 का 15 देखें। पहला उम्मीदवार एलिएजर वारिस होने के लिए विफल रहा। दूसरा उम्मीदवार के रूप में इब्राहिम के पहले पुत्र का जन्म हुआ। अध्याय 16 का 15 पद है, हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माइल रखा। इश्माइल की माता हाजिरा नामक सारा की दासी थी। जैसे सारा प्रसव नहीं कर सकी, दासी हाजिरा से इब्राहिम को इश्माइल नामक पुत्र हुआ। इब्राहिम ने अपने पुत्र के साथ बहुत खुश हुआ था। जब से इब्राहिम का औरस पुत्र का जन्म हुआ, उसने सोचा कि वह अपनी सारी संपत्ति उसे देगा। किंतु आइए हम देखें परमेश्वर ने इसके बारे में क्या कहा। उत्पत्ति 17 का 15 देखें। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी साराय है उसको तू अब साराय न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की उसे पुत्र जनेगी? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यह बहुत है। इस तरह इब्राहिम ने परमेश्वर से ईमानदारी से मांगा। इब्राहिम को आशा थी कि इश्माइल बिना किसी परेशानी के स्वस्थ रहे और उसकी मृत्यु के बाद वह उसकी सारी संपत्ति का वारिस बने। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या कहा? आइए हम 19 में जवाब देखें। तब परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरी पत्नी सारा ही तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी। इश्माइल भी उसका वारिस के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस बार फिर परमेश्वर ने कहा, नहीं,
क्या ये अजीब नहीं? इब्राहिम ने विश्वास किया कि यदि उससे पुत्र उत्पन्न होता तो परमेश्वर उसे उसका वारिस होने की अनुमति देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो निज पुत्र होगा वो उसका वारिस होगा। हालांकि जब इब्राहिम से पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने फिर से नहीं कहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने नहीं क्यों कहा? परमेश्वर ने जिन्होंने कहा कि जो निज पुत्र होगा वो उसका वारिस होगा, कहा कि इश्माएल उसका वारिस नहीं होगा जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ। इसमें खास कारण क्या है? जब हम इसका कारण जानते हैं तो हम महत्वपूर्ण जवाब पा सकते हैं कि इस युग में हमें माता परमेश्वर पर विश्वास क्यों करना चाहिए। इश्माएल का पिता इब्राहिम था, परंतु उसकी माता कौन थी? वह दासी हाजिरा थी। क्योंकि उसकी माता स्वतंत्र स्त्री नहीं परंतु दासी थी, परमेश्वर ने उसे अस्वीकार किया। उसे अस्वीकार करते हुए परमेश्वर ने क्या वादा किया? उन्होंने कहा कि सारा पुत्र उत्पन्न करेगी। उस वचन से इब्राहिम हंसा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने परमेश्वर के वचन से इनकार किया या मजाक उड़ाया। हे प्रभु, मैं 100 वर्ष का पुरुष हूं और सारा 90 वर्ष की है। मैं परिवार के कारण, क्या आप इतना चिंतित है? हे प्रभु, मेरी ही वजह से क्या आप ये करेंगे? मैं पहले से वृद्ध हूं और सारा भी। यह बहुत है कि इश्माएल बिना किसी परेशानी के तेरी दृष्टि में बना रहे और मेरी सारी संपत्ति का वारिस बने। उसने सोचा कि परमेश्वर बड़ा आशीष और प्रेम के साथ उसे बहुत चिंतित थे, इसीलिए वह परमेश्वर को चिंता न देने के लिए हंसा था। वो हंसा, इसका मतलब यह नहीं कि उसने परमेश्वर का मजाक उड़ाया। परमेश्वर ने इब्राहिम के निवेदन की तरह संचालित नहीं किया, क्योंकि यह जो इब्राहिम के परिवार में वारिस के रूप में कौन चुना जाएगा बहुत महत्वपूर्ण कारक था, जिससे निर्णय किया जाता है कि कौन स्वर्ग के लोग होंगे और परमेश्वर की सच्ची संतान होंगी। इसी कारण परमेश्वर ने कहा कि इश्माएल भी उसका वारिस नहीं। यद्यपि इश्माएल इब्राहिम से उत्पन्न हुआ, वह योग्य नहीं माना गया। तब इब्राहिम का वारिस होने के लिए किससे उत्पन्न होना चाहिए? सारा से होना चाहिए। पहले वारिस का शर्त इब्राहिम से उत्पन्न होना था। यद्यपि इश्माएल इब्राहिम से उत्पन्न हुआ, परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, क्योंकि वारिस सारा से उत्पन्न होना चाहिए। तब वह पुत्र जो इब्राहिम और सारा से उत्पन्न होता है क्या बनेगा? वारिस। उत्पत्ति में बहुत से महत्वपूर्ण सत्य है। वह सिर्फ एक परिवार का इतिहास नहीं है। आइए हम पद 16 फिर से देखें। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो और उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। आखिर में परमेश्वर ने सारा से उत्पन्न हुए इसहाक को वारिस ठहराया। आइए हम पद 21 में परमेश्वर के इसहाक को नियुक्त करने का दृश्य देखें। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। इस तरह एलिएजर और इश्माएल भी अस्वीकार किए गए। अंत में परमेश्वर ने इसहाक को वारिस ठहराया और कहा कि यद्यपि पुत्र इब्राहिम से उत्पन्न हुआ हो, यदि वह सारा से नहीं तो वह उसका वारिस कभी नहीं होगा। प्राचीन इस्राएल में पहले जन्म पुत्र को जन्म सिद्धि अधिकार दिया जाता था। परिवार की सारी संपत्ति पहलेटे को दी जाती थी। पुराने दिनों में कोरिया में भी ऐसा ही रिवाज था।
इस तरह इसराइल में ज्येष्ठ अधिकार था और लोग उसे अच्छी तरह से मानते थे। ऐसी स्थिति में इब्राहिम का वारिस कौन था? इश्माइल पहलौठा था, परंतु परमेश्वर ने इश्माइल को स्वीकार नहीं किया। तब परमेश्वर क्यों कानून तोड़ने में अग्रणी बने? परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वारिस केवल इब्राहिम से नहीं बल्कि किससे उत्पन्न होनी चाहिए? सारा से उत्पन्न हुआ पुत्र ही परमेश्वर की ओर से संपूर्ण संतान के रूप में स्वीकार किया गया। हम इब्राहिम के परिवार में वारिस तय किया जाने का अर्थ देखेंगे। आइए हम रोमियो 8 में फिर से देखें पद 14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमने दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हमें क्या होना चाहिए? वारिस होना चाहिए। किसका वारिस होना चाहिए? परमेश्वर का वारिस। जब हम इब्राहिम के परिवार के इतिहास के द्वारा देखें तो इब्राहिम परमेश्वर को दर्शाता है। इसका मतलब है कि इब्राहिम का वारिस परमेश्वर के वारिस को दर्शाता है। परमेश्वर के राज्य का वारिस और संतान होने के लिए हमें इब्राहिम के परिवार के इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम इस विषय के द्वारा देखें तो हम जान सकते हैं कि आखिरकार कौन परमेश्वर की संतान के रूप में जाना जा सकता है। एलिएजर, उसके पिता और माता दोनों दास थे। पुराने नियम के समय में यदि माता पिता दास थे, उसकी संतान भी दास का पद लेकर दास की तरह जीती थी। एलिएजर का पिता दास था, उसकी माता भी दासी थी। परमेश्वर ने एलिएजर के बारे में नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा जो इब्राहिम का निज पुत्र होगा उसका वारिस होगा। दूसरा उम्मीदवार इश्माइल का पिता स्वतंत्र पुरुष इब्राहिम था, पर उसकी माता दासी हाजिरा थी। परमेश्वर ने फिर से नहीं कहा। आखिरकार इसहाक वारिस बन गया। उसका पिता इब्राहिम था, परंतु उसके अलावा इसहाक वारिस होने का सबसे निर्णायक कारक क्या था? वह उसकी माता थी। उन दिनों में जब ज्येष्ठ अधिकार का कानून बहुत सख्त था, इब्राहिम का पहलौठा इश्माइल था, तब विरासत का अधिकार जो इश्माइल को दिया जाना था, क्यों इसहाक को दिया गया? परमेश्वर ने इस पर महत्व डाला। यदि विरासत का अधिकार बिल्कुल पैतृक लाइन पर निर्भर हुआ होता, स्वाभाविक रूप में इश्माइल को ही विरासत पानी चाहिए थी। इश्माइल के पास योग्यता थी, वह पहलौठा था, इसहाक से बड़ा था और स्वस्थ और मजबूत था। चाहे इश्माइल विरासत का अधिकार पाने योग्य था, फिर भी परमेश्वर ने उसे अस्वीकार किया। आखिरकार परमेश्वर ने किसे चुना? हमें जो इस युग में परमेश्वर की संतान है, माता परमेश्वर का सत्य बताने के लिए परमेश्वर ने किसी को भी माता के बिना इब्राहिम का वारिस होने की अनुमति नहीं दी, चाहे उसके पास उचित योग्यता हो। जो इब्राहिम के परिवार में हुआ सिर्फ एक व्यक्तिगत इतिहास नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है जिसके द्वारा परमेश्वर निर्णय करते हैं कि परमेश्वर की संतान कौन है, जबकि उनके संप्रदाय दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की संतान है। दूसरे शब्दों में एलिएजर, जिसका पिता और माता सब दास थे, उन लोगों को दर्शाता है जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। आज ऐसे लोग बहुत हैं, वे न तो पिता परमेश्वर और न माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगला इश्माइल उन लोगों को दर्शाता है जो पिता परमेश्वर को जानते हैं पर माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। आज इस संसार में बहुत से चर्च का कहना है कि केवल पिता परमेश्वर है। ऐसे लोग इश्माइल की तरह है। परमेश्वर कहते हैं कि इस तरह के लोग भी उनके वारिस नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर की संतान नहीं है।
आपको रोमियो 8 के साथ यह समझना चाहिए। हालांकि आखिरी उम्मीदवार इसहाक का क्या हुआ? इसहाक का पिता स्वतंत्र था, उसकी माता भी। स्वतंत्र आदमी का मतलब परमेश्वर है। वे कौन है? जिन्हें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास है और उन्हें ग्रहण करते हुए विश्वास रखते हैं, वे इसहाक की तरह है। चाहे अनगिनत चर्च है, वे सब कहते हैं पिता परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। हालांकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। जब लोग बाइबल पढ़ते हैं, वे बस सोचते हैं कि परमेश्वर तो एक वचन में परमेश्वर है, लेकिन पुराने नियम में शब्द परमेश्वर 2500 बार से भी अधिक बहुवचन में लिखा गया है। वही एलोहिम है। बाइबल के मूल पाठ में परमेश्वर एलोहिम की तरह उल्लेख किए गए हैं। ऐसे लिखे जाने का कारण यह है कि परमेश्वर एक नहीं परंतु दो, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। तब वे किस तरह के लोग हैं जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों पर विश्वास करते हैं? वे इसहाक के समान है। इसी कारण गलतियों 4:28 में इस तरह लिखा है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान वारिस बहुत से विशेषक है। स्वतंत्र स्त्री की संतान, स्त्री की शेष संतान और आदि। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। और जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसका पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। यहाँ पर उत्तराधिकारी का मतलब क्या है? क्या ये स्वर्ग के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं? आइए हम पद 31 देखें। इसीलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। संतान उस स्त्री को जिसने उसे जन्म दिया कैसे बुलाती है? माता। अवश्य माता ही है। इस तरह की शिक्षण नई वाचा के सत्य में है। फिर भी संसार के बहुत से लोग कहते हैं, क्या बाइबल में माता है? हाँ, माता है। आइए हम ऊपर पद 26 देखें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। मत्ती 6:9 में परमेश्वर हमारे पिता से व्यक्त किए जाते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। गलातियों 4:26 में ऊपर का मतलब स्वर्ग है। तब हम ये कह सकते हैं, हमारी माता जो स्वर्ग में है। मत्ती 6:9 में यीशु ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रभु की प्रार्थना जो यीशु ने सिखाई इससे शुरू होती है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। गलातियों 4 में हमारी माता जो ऊपर में है, वह एक वचन है, हमारी माता जो स्वर्ग में है। अतः बाइबल में पिता परमेश्वर है और माता परमेश्वर है। परमेश्वर ने इससे साफ साफ बताया। आइए हम उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं एक और पद दिखाएं। आइए हम उत्पत्ति 1:26 देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मनुष्य को बनाना मनुष्य की सृष्टि करना है ना? जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा, परंतु कहा हम मनुष्य को बनाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? उन्होंने नर और नारी की सृष्टि की। ये कहते हुए हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए,
परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार नर बनाया और अपने स्वरूप के अनुसार नारी बनाई। आइए हम अनुलिपि यंत्र के निकालने वाले चित्र के बारे में सोचें। यदि नकल पर एक पुरुष या स्त्री हो, तो क्या आप इस चित्र का मूल पाठ जान सकते हैं, है ना? मूल चित्र पर एक आदमी और एक स्त्री होगे और उसे देखने पर क्या आप मूल चित्र को नहीं जानते? निश्चय आप जान सकते हैं। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य की सृष्टि की, तब नर सृष्टि की गई। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार नर बनाया और अगले परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार नारी बनाई। तब आप जान सकते हैं कि परमेश्वर के पास क्या स्वरूप है ना? यदि हम नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता कहते हैं, तो नारी स्वरूप के परमेश्वर को क्या कहना चाहिए? हाँ, माता। इस तरह के विश्वास के लोग इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे लोग की गवाही दी जाती है। वे कौन है? वे परमेश्वर की संतान है, क्योंकि उस तरह की संतान उत्तराधिकारी है जो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। इसी कारण हमें खुशी है। यहां तक कि जब हम समारिया में और पृथ्वी के छोर तक प्रचार करने जाते हैं, हमारे पास साहस और आत्मविश्वास है, क्योंकि परमेश्वर जिन्होंने कहा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, हमारे पिता और माता है। हम जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसहाक के समान संतान है। हम अनंत स्वर्ग के राज्य की संतान है और परमेश्वर की संतान है। हमें अपने उद्धार और परमेश्वर के राज्य के बारे में थोड़ा भी संदेह करने की जरूरत नहीं। मुझे आशा है कि आप अंत तक अपने विश्वास बनाए रखें और खुद को विश्वास में समर्पित करें। धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।